हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्जाम 2.0 में। हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज कर रहे थे, तो जिसमें से हम लोगों का 250 क्वेश्चन एंटोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं और 250 क्वेश्चन सिनोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं। तो आज सीरीज है सिनोनिम्स की, तो आज हम 251 के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं 251। तो ये हम लोगों का 251 क्वेश्चन है, सीज है ये, जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोगों का 251 है सीज। सीज मतलब होता है रोकना होता है, अगर कह सकते हैं तो टर्मिनेट होता है, एंड होता है, समाप्ति या रोकना होता है सीज मतलब। एक सीज होता है SEIZE, मतलब होता है वो जब्त करना होता है, जैसे गाड़ी उड़ी सीज की जाती है तो उसके लिए वो आता है SEIZE, ध्यान रखिएगा। ये सीज मतलब रोकना होता है। तो हम इसके अगर सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स स्टॉप दिया है और स्टॉप यही हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो लैप्स है। लैप्स मतलब चूक होता है। क्लोज जानते हैं, अरेस्ट जानते हैं, तो हम लोगों का सिनोनिम्स सीज का सिनोनिम्स हो जाएगा स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं। 252 हम लोगों का है। 252 हम लोगों का है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा, लाइबिलिटी का हो जाएगा डेप्ट। सिनोनिम्स इसका डेप्ट हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो डेबिट है, असेट, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट तो आप लोग जानते ही हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो असेट मतलब होता है संपत्ति होता है, तो इसका सिनोनिम्स, लाइबिलिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा डेप्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 253 क्वेश्चन। 253 हम लोगों का है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स होता है एकीकरण, अगर बोले तो। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हैं सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब होता है एक रूपता होती है। और यूनिटी, यूनिटी मतलब समानता या एकता होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय होता है। कंप्रोमाइज मतलब समझौता होता है। तो इंटीग्रेशन के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इंटीग्रेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन यूनिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं हम लोग। 254 हम लोगों का है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना या अलग करना होता है डिस्क्रिमिनेट। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स ऑप्शन देखते हैं। कंपेयर मतलब तुलना करना होता है। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब विभेद करना या। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो कंप्रीहेंड, कंप्रीहेंड मतलब समझना होता है। कनेक्ट मतलब जोड़ना होता है। तो डिस्क्रिमिनेट का सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टिंग्विश, विभेद करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं। अपीयर, अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स सी मतलब देखना होता है, अलाउ मतलब अनुमति होती, परमिट जिसे कह सकते हैं। सीम मतलब प्रतीत होना, इंटर मतलब प्रवेश होता। तो अपीयर का सिनोनिम्स हो जाएगा सीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 256 हम लोग देखते हैं। 256 हम लोगों का है कैजुअल है। कैजुअल मतलब होता है जिसे कह सकते हैं छल कह सकते हैं। कैजुअल मतलब बहलाना या फुसलाना होता है। तो अगर ऑप्शंस की बात करें तो इंसिस्ट मतलब जोर देना होता है। परसुएड मतलब होता है राजी करना। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। रिकमेंड मतलब सिफारिश करना। तो कैजुअल मतलब होता है बहलाना, फुसलाना या चापलूसी करना होता है। तो कैजुअल के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लैटर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 257 देखते हैं हम लोग। 257 है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेग्रेंस मतलब होता है सुगंध। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है अरोमा हो जाता है, अडोर हो जाता है, सेंट हो जाता है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखें तो अरोमा दिया भी है, ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा अरोमा। टेस्ट दिया है, साइट दिया है, टच दिया है। ये साइट मतलब होता है दृष्टि या दृश्य कह सकते हैं। एक CITE होता है, साइट मतलब उद्धरण करना। एक होता है SITE, वो होता है कार्यस्थल। तो ये तीनों ध्यान दीजिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 258 देखते हैं हम लोग। 258 है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब कह सकते हैं बनावटी या नकली कह सकते हैं। ये फॉल्स दिया भी है। तो अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो फ्रेल मतलब होता है क्षणभंगुर होता है, जिसे कह सकते हैं ब्रिटल कह सकते हैं, क्रिस्प कह सकते हैं। और फाउल मतलब होता है बेईमानी कह सकते हैं फाउल को। फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी होता है। तो हम लोगों का सिनोनिम फिक्टिशियस का सिनोनिम फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 259 देखते हैं। 259 हम लोगों का है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब होता है अश्लील। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डर्टी मतलब गंदा होता है, अनहेल्दी मतलब बीमार होता है, इंडिसेंट। इंडिसेंट हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन का सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिसेंट। अनवांटेड मतलब अवांछित होता है। तो ऑप्शन का सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिसेंट, अश्लील या भद्दा गंदा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। 260 हम लोगों का है इमिटेट। इमिटेट मतलब होता है नकली, जिसे कहते हैं स्पूरियस कह सकते हैं, फेक कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखें, फॉलो है। फॉलो मतलब पालन करना होता है। फॉलो ध्यान दीजिएगा, एक फॉलो होता है, एक होता है FAL, ये फॉलो होता है। ये फॉलो मतलब होता है बंजर, बंजर जमीन जिसे कह सकते हैं फॉलो। एक ये होता है FELLO, ये फेलो मतलब होता है अनुयायी या साथी। ये फॉलो मतलब होता है पालन करना। ये तीनों ध्यान दीजिएगा, ये फॉलो है, FALLO है। फॉलो मतलब होता है बंजर, और ये फेलो मतलब होता है अनुयायी या साथी कह सकते हैं। तो ये फॉलो मतलब पालन करना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इमिटेट का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इमिटेट का सिनोनिम्स हो जाएगा हम लोगों का कॉपी दिया है, कॉपी हो जाएगा। एल्यूड मतलब होता है इंगित करना या संकेत करना, तो ये एल्यूड का सेंस हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 261 हम लोगों का है। टेम मतलब होता है, बात करें तो पालतू होता है। ये तो सरल सरल वर्ड है। टेम मतलब पालतू होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डोमेस्टिकेटेड, पालतू होता है। विल्ड मतलब जंगली होता है। सैवेज मतलब, सैवेज मतलब होता है गंवार कह सकते हैं, सैवेज असभ्य कह सकते हैं। साइलेंट मतलब शांत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। 262 हम लोगों का है मर्सी है। मर्सी मतलब होता है दया कह सकते हैं, इसमें दिया भी है सिंपैथी। और तो ऑप्शंस तो कुछ खास नहीं। मेरिट मतलब गुण या योग्यता होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं। मर्सी का सिनोनिम्स हो जाएगा हम लोगों का सिंपैथी। क्वेश्चन नंबर 263 हम लोगों का फिर से देखो आ गया ऑप्शन। ऑप्शन मतलब होता है अश्लील। अगर बात करें तो इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स हो जाएगा इंडिसेंट, अश्लील होता है। ब्यूटीफुल, अनहेल्दी, अनवांटेड, सेम टू सेम यही है। ऑप्शन मतलब इंडिसेंट, ये दूसरा पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। 264 मतलब होता इफेक्ट है। इफेक्ट ये जो है ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभाव। और एक होता है अफेक्ट होता है, प्रभावित करना होता है, वो ए से होता है, वो वर्ब होती है। ये अफेक्ट होता है ये अफेक्ट मतलब होता है, ये नाउन होता है, ये प्रभावित कर, ये वर्ब होता है, सॉरी। ये अफेक्ट वर्ब होता है, ये इफेक्ट नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, ये वर्ब है, इफेक्ट ये नाउन है। तो चलिए देखते हैं इफेक्ट का सिनोनिम्स की बात करें तो इफेक्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा रिजल्ट, परिणाम होता है, प्रभाव या परिणाम होता है। तो ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन तो कुछ खास है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 265 देखते हैं। 265 हम लोगों का है स्पेकुलेट। स्पेकुलेट मतलब अनुमान लगाना कह सकते हैं। तो ऑप्शंस में दिया है गेस दिया है, गेस हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा, स्पेकुलेट का सिनोनिम्स गेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 260, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 266 है इमुलेट। इमुलेट मतलब होता है, अगर बात करें तो कह सकते हैं कॉपी कह सकते हैं, नकल करना कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इमिटेट। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो मिमिक है। मिमिक मतलब नकली होता है या नकल करना, मिमिक से मिमिक्री बनता है।
इको मतलब गूंज होता है, सिमुलेट मतलब होता है बनावटी, तो इमुलेट का सिनोनिम्स हो जाएगा इमिटेट। क्वेश्चन नंबर 267 देखते हैं। 267 हम लोगों का लाउड। लाउड मतलब होता है प्रशंसा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है हम लोगों का प्रेज हो जाता है, एप्रिसिएशन हो जाता है, और ऑप्शंस में देखें तो प्रेज दिया भी है, लाउड का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेज। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकृति होती है, स्वीकार करना होता है, तो लाउड का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं। 268 हम लोगों का है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है बंधन मुक्त होता है, गेट रीड ऑफ कह सकते हैं, और सेट फ्री कह सकते हैं, रिडीम कह सकते हैं, और अगर सिनोनिम्स देखें तो लिबरेट दिया है, लिबरेट मतलब स्वतंत्र, यही सिनोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा। और ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है। रेस्ट्रेन है, रेस्ट्रेन मतलब सीमित करना या नियंत्रित करना, रेस्ट्रेन मतलब, तो इमेंसिपेट का सिनोनिम्स हो जाएगा लिबरेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 269 देखते हैं। 269 हम लोगों का है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब अवशोषित करना या आत्मसात करना होता है। एब्जॉर्ब अवशोषित करना होता है, एब्जॉर्ब से बना है, एब्जॉर्बिंग बना है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनग्रॉसिंग। एनग्रॉसिंग मतलब होता है तल्लीन होता है, मग्न होता है अपने आप में। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो फैसिनेटिंग मतलब होता है लुभावना होता है, इनरिच से बना है, इनरिचिंग मतलब समृद्धि होता है, कंसंट्रेटिंग मतलब होता है ध्यान देना। तो एब्जॉर्बिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा एनग्रॉसिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। 270 हम लोगों का है कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग चित्र होता है। और ऑप्शन देखें तो बायोग्राफिकल स्केच है, बायोग्राफिकल मतलब जीवनी होता है, स्केच मतलब जो स्केच बनाया जाता है, किसी का रूप बनाया जाता है, जैसे स्केच बनाया जाता है। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो ग्रेटेस्क, ग्रेटेस्क लाइकनेस है, ग्रेटेस्क लाइकनेस यही हो जाएगा। ग्रेटेस्क मतलब होता है विचित्र होता है, इसेंट्रिसिटी मतलब होता है सनक कह सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट मतलब होता है, अगर बात करें तो पर्सनालिटी ट्रेट क्या हो जाता है, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व विशेष हो जाता है, पर्सनालिटी ट्रेट का वो हो जाता है अर्थ व्यक्तित्व विशेष। तो कैरिकेचर के सिनोनिम्स की बात करें तो कैरिकेचर का सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रेटेस्ट लाइकनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 271 देख। 271 हम लोगों का है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कह सकते हैं तो लचीला होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो प्लायबल हो जाता है, मेलिएबल हो जाता है, रेजिलियंट हो जाता है, और स्प्रिंगी हो जाता है। तो अगर ऑप्शन देखें तो रबरी, रबर से बना है रबरी, फ्लेक्सिबल, ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा इलास्टिक का सिनोनिम्स फ्लेक्सिबल। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा होता है, एक्साइटिंग मतलब उत्तेजित होता है, तो इलास्टिक का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 272 देखते हैं। 272 हम लोगों का है बेसिलेट। बेसिलेट मतलब हिलना डुलना कह सकते हैं। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स वेबर, वेबर इसका सिनोनिम्स दिया है। वेबर मतलब हिलना डुलना है, और नेवर मतलब कभी नहीं। क्विवर मतलब, क्विवर का तो दो अर्थ होता है, एक क्विवर मतलब होता है तरकस जिसमें तीर रखी जाती है, और इसका मतलब कांपना भी होता है क्विवर का, और क्विर मतलब विचित्र होता है। वैसिलेट के अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हम लोगों का हो जाएगा वेबर, कांपना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं। 273 हम लोगों का है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल मतलब होता है त्रुटिहीन कह सकते हैं, त्रुटिहीन जैसे होता है एग्जैक्ट कह सकते हैं, एररलेस कह सकते हैं, फॉल्टलेस कह सकते हैं, टेंटलेस कह सकते हैं, फ्लॉलेस कह सकते हैं, त्रुटिहीन जो हो। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हम लोगों का दिया है परफेक्ट दिया है, फेयर दिया है, क्रिमिनल दिया है, फॉल्टलेस दिया है। वैसे तो इसका एग्जैक्ट अगर देखें तो ये फॉल्टलेस भी होगा, परफेक्ट भी होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जो आंसर दिया था वो दिया था परफेक्ट। एग्ज़ाम में आयोग ने माना था परफेक्ट, और फॉल्टलेस भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा।
परफेक्ट जो आयोग ने मांगा था, इसका आंसर परफेक्ट माना था। इम्पिकेबल का सिनोनिम्स परफेक्ट माना था, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 274 देखते हैं। 274 की बात करें तो 274 हम लोगों का है इम्पीडिमेंट। इम्पीडिमेंट मतलब होता है बाधा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है ऑब्स्टेकल होता है, इंटरप्ट होता है, हिंड्रेंस होता है, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट से बना है ऑब्स्ट्रक्शन, नाउन फॉर्म बना दिया है। तो इम्पीडिमेंट मीन्स बाधा होता है, तो ऑब्स्ट्रक्ट से ऑब्स्ट्रक्शन बना है, तो ये हम लोगों का सिनोनिम्स हो जाएगा। एलमेंट मतलब होता है बीमार होता है। इनकैपेबल अयोग्य होता है, कैपेबल से बना है इनकैपेबल अयोग्य। तो आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है एडवांस है। एडवांस हम लोगों का मतलब होता है अग्रिम या आगे होता है एडवांस। तो अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोग्रेस। ऑप्शंस की बात करें तो रेड्यूस मतलब कम करना, हाल्ट, हाल्ट मतलब पड़ाव या विराम कह सकते हैं, एक्सटेंट मतलब बढ़ाना होता है, विस्तार करना। तो ये हम लोगों का एडवांस का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोग्रेस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे जब तक हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो देखते रहिए। थैंक यू।